चेतना समिति का जो प्रतिनिधि सम्मान समारोह था, सर क्या कहते हैं? हाँ, तो ये जो वैश्य समाज के जो लोग जीत करके आए हैं उन्हें सम्मानित किया गया है, तो एक अच्छा पहल है। और इतनी बड़ी संख्या में जीते, इसका कारण है कि वैश्य समाज के लोग हैं, उनको सभी लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं कि भाई सबसे मिलकर चलने वाले हैं। इसीलिए सब समाज का, सब जाति का वोट उन्हें मिलता है। ये जीत का बहुत बड़ा कारण है। और इस वजह से माने जीतते हैं तो जीत करके, और हमेशा ख्याल रखते हैं कि भाई पूरे समाज का भला हो, पूरे देश का भला हो, पूरे प्रदेश का भला हो, कहीं पर कोई कमी न रहे। इसलिए वैश्य समाज को कहा गया कि नहीं, पूर्ति के लिए ही इस तरह काम करते हैं ताकि हर प्रकार की कमी न रहे। कार्य करते हैं, जो करते हैं। इसलिए मैं सबों को शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ तो प्रधानमंत्री की शुभकामनाएं। इस बार सर प्रतिनिधियों की संख्या जो है काफी अच्छी खासी है बिहार की अगर बात करें। हाँ, तो क्या लग रहा सर अभी समाज का कितना मैं कहा ना भाई, इसको वैश्य समाज के लोग सबसे मिलके चलते हैं, इसलिए इसको सभी लोग पसंद करते हैं, सभी जाति के लोग पसंद करते हैं। यह एक मिलनसार व्यक्ति हैं और सबके हित के लिए काम करने वाले हैं। इसलिए जो है सो इतनी बड़ी संख्या में जीत हुई। आज सम्मान समारोह था सर। देखिए, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, अपने अपने समाज के लोग उनको सम्मानित कर रहे हैं। सभी समाज के लोग अपना अपना इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और आज वैश्य समाज के जितने भी विधायक चुनाव जीते थे उनको इन लोगों ने आमंत्रित किया था और ज़्यादातर लोग आए जिनको आज सम्मानित किया गया। अभी दिलीप जायसवाल ने भी ये है कहा कि आयोग को लेकर कि व्यापार आयोग है उसमें देखिए, वो पार्टी में है तो स्वाभाविक है कि पार्टी की सुरक्षा करबे न करेंगे। वो कह रहे हैं कि अति पिछड़ा आयोग हो गया, दलित आयोग हो गया, महादलित है, तो ये तो जाति है ना, है कोनो अनुसूचित जाति तो जाति का चमार दुसाद ये सब जातियों को मिलाकर मैंने अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है। स्वर्ण आयोग क्या है? राजपूत भूमिहार ब्राह्मण कैस्ट होकर स्वर्ण आयोग है, तो फिर 56 उपजातियों का क्यों नहीं 25% का आयोग बन सकता है? वो हमारे समझ से या उनको गुमराह किए हैं या जानकारी का अभाव, तो मैं बड़े लोगों को नहीं कहूंगा, लेकिन उनको वैश्य आयोग में वैश्य समाज के लोगों का आयोग बनना चाहिए। यह तथ्य है, यह सच्चाई है। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आगे हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी। क्या लग रहा सर आज जो मांगे रखे गए उस पर अमल होगा? अमल ना करेंगे तो फिर हम लोग तो लड़ना भर में हम लोग का काम रहा। हम लोग तो लड़ने के पर विश्वास करते हैं ना। भी अपनी आवाज एकदम मुखर आवाज, एकदम हम लोग भामाशाह के वंशज हैं। एकदम पूरी लड़ाई के साथ हम लोग अपना संघर्ष करेंगे और अधिकार लेंगे। संविधान जो है आपने जो लिखा है, देखिए, वैश्य समाज जो देखा जाए 24 से 25% है और एक तरह से पूरा का पूरा व्यवसाय को ओन करता है। और ये समाज जब तक सुदृढ़ नहीं होगा, एक सही दिशा नहीं होगी, उनको अपने कर्तव्य का बोध नहीं होगा, तो वो किस तरीके से बिजनेस में और व्यापार में आगे बढ़ेंगे। जब तक वह समाज आगे नहीं बढ़ेगा तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? जब बिहार नहीं आगे बढ़ेगा तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ भारत आगे कैसे बढ़ेगा? जब तक ईस्टर्न पार्ट ऑफ भारत नहीं बढ़ेगा, जो मोदी जी कहते हैं कि उनके ऊपर फोकस है ईस्टर्न पार्ट ऑफ भारत को बढ़ाने का, तब तक भारत कैसे बढ़ेगा? और तब तक माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का 2047 का विकसित भारत सपना कैसे पूरा होगा? तो इस संविधान के माध्यम से ये दिखाया गया है कि वैश्यों का कर्तव्य क्या होना चाहिए। एक दृष्टिकोण प्रदान किया गया है कि आपके कर्तव्य क्या है और आपको दिशा क्या है, चाहे व्यवसायिक हो, पारिवारिक हो, राजनीतिक हो या फिर सामाजिक हो। जब तक वह समाज अपने राजनीति में अपनी भागीदारी नहीं बढ़ाएगा, आप देख रहे होंगे इस इलेक्शन में आप कुछ हद तक बढ़ा है, और जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और युवा जब तक आगे नहीं आएंगे राजनीति में, तब तक बिजनेस नहीं हो पाएगा। जब तक बिजनेस नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, और सारे दलों का ये जिम्मेवारी है और पूरे समाज की जिम्मेवारी है कि वैश्य समाज पर ध्यान दिया जाए। वैश्य समाज आयोग की जो बात हो रही है, जब तक उससे एटलीस्ट, क्योंकि जब तक रिसर्च नहीं है, जब तक डेटा आपके पास नहीं है, तब आप किस तरीके से उसका कल्याण कर सकते हैं, कैसे पॉलिसी बना सकते हैं? पॉलिसी तो आपको डेटा होना चाहिए। और जब तक आपके पास वैश्य आयोग और डेफिनेशन नहीं होगा कि वैश्य आप किसको मानते हैं, तब तक इसे आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित है कि इस संविधान जो भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित है, ये एक पूरे वैश्य समाज को, क्योंकि एक वैश्य समाज ही ऐसा है जहाँ पर यह संविधान लिखा गया है, और इस संविधान के माध्यम से ये पूरे वैश्य समाज को एक नया दृष्टिकोण मिल रहा है और अपने कर्तव्यों का बोध हो रहा है। और अपने आप इस इनोवेशन हो, चाहे न्यू टेक्नोलॉजी हो, और सिर्फ बिहार नहीं, देश दुनिया में मेरा वैश्य समाज को लेकर जो सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया था, क्या कुछ कहेंगे? आज का कार्यक्रम
वैश्य समाज के लिए बहुत ही सराहनीय है और एक मजबूती लाने का कार्यक्रम हुआ है। इस तरह का कार्यक्रम महीना में नहीं संभव है, इसलिए कम से कम 3 महीने में, 6 महीने में एक बार सारे और उनके लिस्ट बना करके दिया जाए। हर पेंडिंग पड़ा हो। इसी से आगे बढ़ेगा। एक एक सीढ़ी चढ़िएगा तभी आप ऊपर पहुंच सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि जितने हमारे जनप्रतिनिधि चुन करके आए हुए हैं, अगर थोड़ा थोड़ा भी समय वैश्य समाज के लिए देंगे तो उनका भी हाथ मजबूत होगा और वैश्य समाज भी आगे बढ़ेगा। तीसरा हमारा एक बहुत बड़ा समस्या है वैश्य समाजों के लिए, जो हम आपसे कहना चाहते हैं, जितना भी टैक्स है, टोटल टैक्स पेमेंट काफी हिस्सा भारत का वैश्य समाज से ही पूरा होता है और उस वैश्य समाज का जो टैक्स उसका असमाज, तो उसको कुछ नहीं मिलता है। जो टैक्स पेई है उसके अगर माने गार्जियन का अगर हत्या हो गया, उसका बच्चा छोटा है, उसकी बेटी छोटी है, अब वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उसका व्यवसाय तो बर्बाद हो गया। तो सरकार से हमारी मांग है कि जो टैक्स पेयर है उसको अगर किसी तरह का असामाजिक तत्व से या प्राकृतिक प्रकोप से अगर उसको नुकसान होती है तो उसके लिए आज वैश्य प्रतिनिधि सम्मान समारोह रखा गया है, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा आज का कार्यक्रम रहा। बहुत भारी संख्या में लोग जुटे और हमारे समाज के 29 जनप्रतिनिधि, उसमें कई हमारे मंत्रीगण भी हैं, हम लोगों ने हर्षोल्लास के साथ सम्मानित किया और समाज का कैसे विकास हो उस पर हम लोगों ने गंभीर सफल कार्यक्रम रहा। समाज के तरफ से वैश्य तो उचित मांग है और माननीय भाजपा के अध्यक्ष और माननीय मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का कहना है कि भाई वैश्य आयोग नहीं बन सकता है, व्यापारी आयोग तो बना दिया गया है। व्यापारी सर अलग है, वैश्य अलग है। हाँ, एक मिनट। तो उन्होंने जोड़ाया कि दलित आयोग है, फिर महादलित आयोग है, अति पिछड़ा आयोग है, पिछड़ा आयोग है और सवर्ण आयोग है। तो उस पर वैश्य समाज का कहना है कि जिस प्रकार से एक वर्ग जिसको सवर्ण आपने नाम दिया वो आयोग बन सकता है, तो बन सकता है। तो आपने जो उदाहरण दिया पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित का, तो उस लॉजिक पर तो वैश्य भी वर्ग है, उसका भी आयोग बनना चाहिए। जब सवर्ण आयोग बन सकता है तो आप ही के लॉजिक के अनुसार वैश्य आयोग भी बन सकता है। अगर आपका जो पिछला लॉजिक है उस लॉजिक पर हम कह सकते हैं कि सामान्य वर्ग आयोग, जैसे कि आप देखते हैं कि सामान्य वर्ग के छात्र लोगों का एडमिशन में, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में और जो है कि नौकरी में समझ कह करके ही उसको जो है कि उस कैटेगरी में लाया जाता है। तो ये लॉजिक उनका जो है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि व्यापार आयोग में जितने भी अध्यक्ष लोग, उपाध्यक्ष हैं, सदस्य हैं,
वो सभी वैसे ही। ठीक है, वैश्य हैं। अभी वैश्य पर बहुत सारा अत्याचार हो रहा है। कितना मर्डर हुआ है, आकलन है व्यापारियों का उनके पास। व्यापारी वर्ग के यहाँ चोरी हुआ है, डकैती हुआ है, रंगदारी हुआ है, उस पर उन्होंने कभी पूछा? आप आयोग हैं, जुडिशरी बॉडी होता है, आपने गृह विभाग से पूछा, उसके प्रधान सचिव से पूछा, आपने डीजीपी से पूछा, आपने एसपी से पूछा? कोई ऐसा जिला हमको बता दीजिए जिसमें व्यापारी वर्ग को लूटा नहीं गया है, उसकी हत्या नहीं हुई है। तो क्या आपको आयोग बना करके आपको केवल एक शोभा के मूर्ति दे दिए और कह दिए कि हमने दे दिया? तो आप क्रिएटिव कुछ काम कीजिए। आपने ठीक है, व्यापारियों का शोषण होता है, अत्याचार होता है, उस पर आपको कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा, व्यापारी वर्ग में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और एमएसएमई से भी बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। लोन की आवश्यकता है, मुद्रा लोन से लेकर के तमाम चीज, बहुत सारा भारत सरकार का स्कीम है। आप घूम के व्यापारियों को बताने का, जागरूक करने का कार्य किया? तो आप केवल एक शोभा के वस्तु बन गए हैं, जिसको सफेद हाथी कहा गया है। और यह हम नहीं जानते, हमारे मीटिंग में कह दिए हैं कि सभी वैश्य है। तो वैश्य कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के निर्देशन पर काम करते हैं, स्वतंत्र नहीं है। अगर आप वैश्य आयोग बनाते हैं तो हम लोगों के बीच से लोग अगर जाता है, जैसे हम ही को आप देख लीजिए, करीब 47 से 48 वर्षों से, पहले तो बिहार का बंटवारा नहीं हुआ, कोई ऐसा प्रखंड नहीं था जहां हम लोग जाने का काम नहीं किया और जगाने का काम किया। जब हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए थे तो डॉक्टर R.M. महतो, प्रोफेसर श्यामनंदन शास्त्री, हम मिलकर के विकासशील छात्र मंच का संगठन बनाए थे। उस समय से लेकर के वैश्य युवा मंच 93 में फिर बिहारी प्रसाद को बनाया गया। हम लोग बहुत सारा कार्य किए और अभी भी जो पिछले जो एनडीए के चुनाव में जो हमारी भूमिका थी हम लोगों की, उस भूमिका का प्रोत्साहन मिलना चाहिए। एनडीए को हम लोगों ने 202 सीट पर ला दिया 243 में। उसमें आप समझ सकते हैं कि हम लोगों का पास सांगठनिक ताकत किस तरह का था। हम लोग प्रदेश से मॉनिटरिंग किए, 9 प्रमंडल के मॉनिटरिंग सेल बनाए, 38 जिला में जिला का हम लोग मॉनिटरिंग सेल बनाए, प्रदेश से हम लोग गए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें मित्र।